यूएन पर बहुत बड़ा आरोप लगा और इसके बाद एक तमाम देश इजराइल के आरोप पर इख्तियार करते हुए आगे आए और यूएन पर ऐसी कार्रवाई कर दी जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब तो यूएन ने खुद मान लिया है कि इजराइल के लगाए गए आरोपों में काफी दम है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आतंकवादी कृत्यों में शामिल किसी भी यूएन स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। उनका यह बयान उन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में था जिसमें कहा गया था कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमलों में यूएन की शरणार्थी मामलों की एजेंसी के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे। इन आरोपों को लेकर 9 देशों ने UNRWA की फंडिंग रोक दी है। गुटेरेस ने उन देशों की सरकारों से फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का समर्थन जारी रखने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक बयान में कहा है कि आतंकवादी कृत्यों में शामिल किसी भी संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिसमें आपराधिक मुकदमा भी शामिल है। सामान्य प्रक्रियाओं के मुताबिक हम ऐसे कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम प्राधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे पर अपनी पहली सीधी टिप्पणी में यूएन प्रमुख ने कथित आतंकी कृत्यों में फंसे UNRWA के कर्मचारियों के बारे में विवरण दिया। उन्होंने बताया कि 12 आरोपियों में से 9 को बर्खास्त कर दिया गया है, 1 की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अन्य 2 की पहचान स्पष्ट की जा रही है। इजराइल के आरोपों के बाद ही ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी की फंडिंग रोकने में शामिल हो गए। गुटेरेस ने कहा है कि मैं उनकी चिंताओं को समझता हूं। खुद इन आरोपों से वो भयभीत है। उनका कहना है कि उन देशों की सरकारों से वो अपील करते हैं कि वो UNRWA की फंडिंग ना रोकें। UNRWA प्रमुख का कहना है कि कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कृत्यों के आरोपों के कारण एक एजेंसी और उसके लिए काम करने वाले पूरे स्टाफ पर प्रतिबंध लगाना बहुत गैर जिम्मेदाराना होगा, खासकर युद्ध, विस्थापन और राजनीतिक संकट के वक्त। एक बयान में उन्होंने देशों से फंडिंग निलंबन पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि गाजा के लोगों का जीवन और क्षेत्रीय स्थिरता इस समर्थन पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने इस पूरे मामले में खुलासा किया कि UNRWA के कर्मचारी उस पर हुए आतंकी हमले में शामिल थे, उसके बाद से ही दुनिया के कई देश सामने आकर यूएन की इस एजेंसी पर कठोर कार्रवाई करने को राजी हो गए हैं और फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया है। इससे यूएन को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।